आपको बता दें याकूब मेमन को सुबह 5:20 पर फांसी दे दी गई है। मुंबई ले जाया जा रहा है याकूब का शव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया जा रहा है ये शव। अभी तक इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। मनीष, अपडेट। आंचल, अभी ताजा अपडेट यह है कि याकूब मेमन का जो शव है, याकूब मेमन का शव अब से कुछ ही देर बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए, जो कि डेक्कन है, एक एयरवेज है, उसका जहाज नागपुर पहुंच चुका है और नागपुर के बे नंबर 6 पर खड़ा है हवाई अड्डे पर, और वो फायर गेट के पास आता है। फायर गेट के पास आने का मतलब होता है कि फायर गेट एक ऐसा वीवीआईपी एनक्लोजर गेट होता है जहां से गाड़ी सीधे अंदर जाती है विदाउट फ्रिस्किंग और चेकिंग के। तो ये फायर गेट के पास खड़ा है। इसका मतलब ये साफ है कि ये डेक्कन एयरवेज का ये जो चार्टर एयर एम्बुलेंस आया है, यही याकूब मेमन को लेने के लिए आया है। और याकूब मेमन का शव इसी रास्ते से होकर, आप देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से है, मीडिया का जमावड़ा किस तरह से, और इसके साथ साथ तमाशबीन भी कम नहीं। यहां पर तमाशबीन जो हैं, लोग वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर नागपुर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है तो क्या होगा, कैसे होगा। कुछ ही देर बाद जो जानकारी आ रही है कि 5 से 10 मिनट के भीतर यहां से याकूब का शव पुलिस की पायलट और पुलिस की देखरेख में बड़े सुरक्षा के तगड़े इंतजामात के बीच वो यहां से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। बे नंबर 6 में डेक्कन का जहाज खड़ा है जो कि एयर एम्बुलेंस है। उसमें याकूब को लेकर मुंबई के कलीना हवाई अड्डा, कलीना यानी कि हवाई अड्डा गेट नंबर 8 कहा जाता है, जहां पर सारे चार्टर और सारे स्पेशल प्लेन उतरते हैं, वहां पर ये लैंड होगा। और वहां से लैंड होने के बाद याकूब का शव ऑफलोड होकर माहिम की बड़ी दरगाह जाने की बड़ी कब्रिस्तान जाने की जानकारी हमारे पास आई है। 2000 पुलिसकर्मियों के साथ याकूब मेमन का जो घर है उसे एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दे दी गई है और उसके बाद उसके शव को मुंबई लाया जाएगा। यही वजह है कि उसके घर के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसआरपीएफ के जवान जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों के जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। क्यूआरटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फोर्स 1 के लोग मौजूद हैं। अभी भी रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को भी हमने देखा। तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि पुलिस का जो भारी बंदोबस्त है वो एक तरीके से सड़क के हर कोने पे आपको जहां पे भी नजर जाएगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही इस वक्त दिखाई दे रही है। वजह सिर्फ एक ही है, मुंबई पुलिस चाहती है कि कोई भी अप्रिय वारदात न हो। जब याकूब मेमन का शव जो है वो मुंबई लाया जाएगा, माहिम लाया जाएगा, उसके घर पे लाया जाएगा, जब यहां से उसे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, उस दौरान कोई भी अप्रिय वारदात न हो, कोई भी गैर जरूरी घटना न हो। यही वजह है कि मुंबई पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पूरे शहर में तकरीबन 25,000 से 30,000 पुलिसकर्मी सड़क पे रहेंगे। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। साथ ही सबसे अहम, मुंबई पुलिस ने अब ये आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि हाँ, याकूब मेमन का शव जो है वो मुंबई लाया जाएगा। यहीं पे जो याकूब मेमन का जो घर है, यहां से महज 100 कदम की दूरी पे घर है याकूब मेमन का, वहां पर उसका शव लाया जाएगा और वहां से फिर कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। 400 लोगों को तकरीबन मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके एंटीसीडेंट्स क्रिमिनल हैं, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं, सिर्फ इस वजह से कि ताकि वो शहर में कोई गड़बड़ी न फैलाएं, शहर का माहौल खराब न करें। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन मुंबईकरों से भी अपील की है कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो तुरंत इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दें। साथ ही अगर कोई किसी तरह का अफवाह फैलाता तो उसके झांसे में न आए। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। मौत को हमारे कानून के किताबों से खारिज करने पर राय बनी थी और उस पर जस्टिस शाह जो हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, वो अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और शायद वो रिपोर्ट 31 अगस्त से पहले सामने आ जाएगी। दुख की बात यह है कि अगर वो तो एक रिकमेंडेशन होगा, लेकिन उसके बाद अगर देश की पार्लियामेंट या देश का प्रशासन ये योग्य समझेगा कि सजाए मौत खारिज कर दी जाए तो सिचुएशन बदल जाएगी। सर, आप भी लॉयर रहे हैं याकूब मेमन के, तो क्या मतलब इस केस की पेचीदगी थी जो ओवरनाइट इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट चला है? नहीं, इसमें यूं था कि चूंकि 30 जुलाई का इन्होंने तय कर लिया था प्रशासन की अपनी सहूलत के मुताबिक, और वो चाहते थे कि एक वजिद थे वो कि कुछ भी हो जाए हमको 30 जुलाई को इसको फांसी पे लटका देना है, और उस पर वो कामयाब हुए। चाहे बजाय इसके कि अगर 22 साल और 21 साल 22 साल का
इतना विलम्ब हुआ था। तो अगर 22 दिन का विलम्ब और हो जाता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक जिद की बात। शांति प्रिय देश है जिसको हमेशा हम गांधी जी और ऐसे तमाम महापुरुषों के नाम को हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस तरह का पनिशमेंट शायद ठीक नहीं है। याकूब के साथ जो हुआ है, जाहिर है हमारी अदालत ने, न्यायालय ने एक फैसला लिया, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया, कारण जो भी हो। सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, ये है कि अनप्रेसिडेंटेड है। रात भर कोर्ट का जगना और इस तरह की मुस्तैदी, ये तो पहले कभी किसी मामले में नहीं देखी गई थी। तो अब तो फैसला हो गया, फांसी लग गई और सब कुछ सेटल हो गया। अब ये है कि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे और अन्य मामलों में भी न्याय हो भी और न्याय दिखे भी। सबसे बड़ा जो संदेश पाकिस्तान में आईएसआई को और वहां के टेररिस्टों को जो संदेश गया है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आतंकवाद फैलाने वाला, 26/11 की घटना करने वाला, 93 या पार्लियामेंट के अंदर गोलियां बम चलाने वाला, उसका एक ही हिंदुस्तान में इलाज है, सजाए मौत, फांसी का फंदा। ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की जीत हुई है, हिंदुस्तान के आम लोगों की जीत हुई है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार माहिम से जुड़े हुए हैं, जो कि याकूब मेमन के घर के बाहर हैं। अभिषेक, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि याकूब मेमन के शव को मुंबई लाया जा रहा है एयर एम्बुलेंस के जरिए। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं? माहिम में उनका घर है, क्या उनकी पत्नी राहीन और बेटी जुबैदा लेने के लिए जाएंगे एयरपोर्ट पर शव को, या घर पर ही इंतजार करेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले हमने बताया था कि इंडिया न्यूज के दर्शकों की एक रास्ता है कि डेड बॉडी को हो सकता है कि मुंबई लाया जाए, और वह कहने का एक सही खबर हुई, जहां सूत्र थे वह सही हुए कि डेड बॉडी को मुंबई लाई जा रही है। और यह अब पूरा सुनिश्चित हो चुका है कि यह देख रहे हैं जो जगह माहिम का, पूरे रोड को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हमेशा यहाँ पर गाड़ियां आया करती है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान और गाड़ियां बैरिकेड दिखाई पड़ रहे हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और आरएएफ के जवानों को बकायदा बुला लिया गया यहाँ पे कि आरएएफ जो दंगा नियंत्रण गाड़ियां हैं उसको बुला लिया गया, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। यह साफ हो गया। साथ ही अगर उनकी पत्नी और बेटी के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इसी जो आप जो सीधे जो घर देखे ठीक इसके 100 मीटर की दूरी पर घर है, 5 मंजिला बिल्डिंग है, पूरी की पूरी याकूब मेमन की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में उनका पूरा परिवार रहा करता है और इस वक्त भी उनकी पत्नी और उनकी बेटी अपने घर में मौजूद हैं और शायद अब इस बात का इंतजार कर रही है कि उनका जो शव है याकूब मेमन का कब यहाँ पे आता है और कब लाया जाता है। लेकिन यह तभी साफ हो गया था जब उनकी पत्नी और उनकी बेटी यहाँ से नहीं जा रहे थे, यानी नागपुर जाने की जो बात चल रही थी उस पे विराम लग गया था। इसी समझा साफ गया कि कहीं न कहीं जो बात चल रही थी सरकार की तरफ से, जेल तरफ से कि उनकी डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंपा जाए और मुंबई लाया जाए, और यह अब साफ हो गया कि मुंबई इस माहिम में लाया जाएगा और उसके बाद मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, जहां पर उनकी पूरी फैमिली के तमाम लोगों को दफनाया गया है, वहीं पर उन्हें दफनाया जाएगा। जी अभिषेक, हम चाहेंगे आप अपने कैमरा पर्सन को बोले कि आपके पीछे की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर हम देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी की जा रही है, आरएएफ के पर्सनल भी दिख रहे हैं पीछे। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा लगातार वो दिखाते रहे आपको तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे लगातार इंतजाम यहाँ पर हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। हर पल पल पे बता दूं आपको कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों में फेरबदल भी किया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि जवान सुरक्षा के लगातार जो कुछ टुकड़ियां हैं वह आ रही हैं, आरएएफ जवान यहाँ पे बकायदा पहुंच चुके हैं, पुलिस के जवान अधिक संख्या में यहाँ पे है, करीबन 30 से 40 हजार जो पुलिस है वह मुंबई के इस वक्त सड़कों पर है। चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे अन्य पुलिस की बात करें, पूरे के पूरे लोग इस वक्त सड़कों पर है। कारण साफ है कि इस वक्त मुंबई में जब डेड बॉडी लाई जाने वाली है याकूब मेमन की, उस वक्त कहीं पर भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है।
पुलिस बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त दिखाई पड़ रही है खास तौर से। और इसीलिए कोई भी अगर जो आप देख रही है, जो यहाँ पे बैरिकेड दिखा गाड़ी लगाया जा रहा है, यहां पर रोड को पूरा बंद कर दिया, क्योंकि यही रास्ता है जो सीधे याकूब मेनन के घर पर जाता है। और इसीलिए किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है सिवाय पुलिस के और जो पुलिस के पर्सनल हैं। तो तमाम ऐसे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, फूक फूक कदम रखा जा रहा है। और एक यहाँ इतना ही नहीं, जो पुलिस के जवान आप देख रही हैं, ये पुलिस के जवान ही नहीं है, तमाम आला अधिकारी यानी आईपीएस लेवल के तमाम डीसीपी को तैनात किया गया है। अब तक तो हमने देखा है मुंबई पुलिस में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। आज के दिन छुट्टी तक रद्द कर दी गई है लोगों की। अभिषेक आप बने रहिए, मनीष आप बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हम तुरंत लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज जारी है। नागपुर एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। नागपुर एयरपोर्ट का फायर एग्जिट गेट, जहां से डेक्कन एयरवेज के हवाई जहाज से, स्पेशल एम्बुलेंस से वो चल आप देख सकते हैं याकूब का शव इसमें जा रहा है। ये याकूब का शव है जो इसमें गया है। यहाँ पे ये शव निकलकर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। नागपुर एयरपोर्ट का फायर एग्जिट गेट, जहां से चल आप देख सकते हैं याकूब का शव इसमें जा रहा है। ये याकूब का शव है जो इसमें गया है। यहाँ पे ये शव निकलकर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। नागपुर एयरपोर्ट का फायर एग्जिट गेट, जहां से डेक्कन एयरवेज के हवाई जहाज से, स्पेशल एम्बुलेंस से वो मुंबई पहुंचने वाला है। शव निकलकर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। नागपुर एयरपोर्ट का फायर एग्जिट गेट, जहां से डेक्कन एयरवेज के हवाई जहाज से, स्पेशल एम्बुलेंस से वो चला। तो हमने तस्वीरें देखी, पहली तस्वीरें आई हैं, एयर एम्बुलेंस के जरिए शव याकूब मेमन का जा रहा है, मुंबई जाएगा ये शव। हमारे साथ मनीष अवस्थी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, याकूब मेमन के रिश्तेदार भी अंदर मौजूद थे और सीधे एम्बुलेंस में सवार हुए, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं? प्रतिक्रिया नहीं, सीधे जेल के भीतर से जैसे ही ये शव निकला, एम्बुलेंस में पीछे एक गाड़ी, पुलिस की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी और वो सीधे नागपुर के एयरपोर्ट पर, नागपुर एयरपोर्ट के फायर एग्जिट गेट, जहां से ये शव की जो एम्बुलेंस है, जिसमें याकूब मेमन का शव है, वो अंदर जाएगा। वहां पर डेक्कन एयरवेज की एयर एम्बुलेंस है, जिसमें याकूब मेमन को यहां से मुंबई लेकर जाया जाएगा। ये एयर एम्बुलेंस लाल कलर का जहाज है, एग्जिट बे नंबर 6 पर रखा हुआ है। और हमारी जानकारी, अभी जो ताजा जानकारी ये आ रही है कि याकूब का शव मुंबई जाने के लिए नागपुर हवाई अड्डे पहुंच गया है और वो जो हवाई अड्डे पर जो सारी प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। और अब से 15 मिनट बाद का एयर पैसेज टाइम दिया गया है और ये एयर एम्बुलेंस को मुंबई के कलीना हवाई अड्डे पर उतरने में लगभग 2.25 घंटे का वक्त, ऐसा कहा जा रहा है जो जानकार हैं, 2.25 घंटे का वक्त लगेगा। छोटा जहाज होता है, ये ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, इसलिए इसको वक्त जो लगेगा वो 2.25 घंटे का वक्त लगेगा। ये मुंबई के कलीना हवाई अड्डे, जो कि स्पेशल एयरक्राफ्ट और चार्टर के लिए जाना जाता है, जहां से सारे स्पेशल एयरक्राफ्ट और चार्टर के जहाज पहुंचते हैं, वहां के कलीना के हवाई अड्डे से गेट नंबर 8 से ये शव बाहर ले जाकर इसके गंतव्य स्थान, जहां पर इसे सुपुर्द खाक किया जाना है, वहां तक जाएगा। ये ताजा अपडेट आंचल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक भी हमारे सहयोगी माहिम से जुड़े हैं। अभिषेक, एक क्विक रिएक्शन आपका कि वहां से शव रवाना हो चुका है एयर एम्बुलेंस के जरिए, जिस तरह मनीष ने बताया कि 2.25 घंटे का वक्त लगेगा वहां पर पहुंचने में। हम देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरह आप पहले दिखा रहे थे तस्वीरें, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हो रहे हैं। एयरपोर्ट से कलीना पे, जहां पर लैंडिंग होगी, कलीना एयरपोर्ट पे बोला हमें मनीष अवस्थी ने, कितनी देर लगेगी माहिम में घर में शव पहुंचने में? देखिए, कलीना एयरपोर्ट से और माहिम तक पहुंचने में अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो करीबन 15 से 20 मिनट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। और चूंकि एक स्पेशल बकायदा पुलिस प्रोटेक्शन उनके साथ लगी रही है, उनके 100 के साथ, जाहिर सी बात है कि 15 से 20 मिनट में इस जगह पर, जो ठीक पीछे जो हमारे देख रही है, यही वो जगह माहिम की जगह है जहां पर याकूब मेनन के 100 को लाया जा सकता है। मैं लाया जा सकता वर्ड यूज कर रहा हूं, शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि एक संभावना यह भी बताई जा रही है इस वक्त अब कि यहां पर 100 न लाया जाए, सीधे उनके 100 को बड़ा कब्रिस्तान यानी जहां दफनाया जाना है वहां पे जा सकता है। यह तो अब तय हो चुका है कि उनके डेड बॉडी को मुंबई किसी भी सूरत में लाया जा रहा है, मुंबई लाकर उनके परिजनों के द्वारा ही 100 को दफनाया जाएगा।
लेकिन घर के बाहर सुरक्षा के बहुत अच्छे तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आरएएफ के जवानों को लगाया गया है, जैसा कि बार बार यहाँ तमाम गाड़ियां लगाई गई हैं। कहीं पर भी अगर ऐसी कोई भी गतिविधियां होती है उस पर पैनी नजर हर पुलिस के लोग, चाहे सोशल साइट की बात करें चाहे तमाम जगहों की बात करें, बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त पुलिस दिखाई पड़ रही है। साथ ही जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा जो रोड है उसको भी बंद कर सकते हैं कर दिया गया, क्योंकि अब डेड बॉडी जो पुणे से माफ कीजिएगा नागपुर से निकल रही है तो यहाँ पर पहुंचने कम से कम हम समझ सकते हैं 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और उस वक्त यहाँ पर जी अभिषेक, रोकना चाहूंगी आपको। ये जो तस्वीरें हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये वो एम्बुलेंस है जिसके जरिए, जो कि जेल में ही नागपुर सेंट्रल जेल में पार्क थी, वो एयरपोर्ट पहुंच गई है। इसी एम्बुलेंस में शव है याकूब मेमन का, जो एयर एम्बुलेंस के जरिए, रेड एयरक्राफ्ट है जिस तरह से मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने बताया, इसके जरिए 2.25 घंटे की फ्लाइट होगी। एयर एम्बुलेंस के जरिए जो शव है वो मुंबई लाया जाएगा। और जिस तरह से अभिषेक हमें अपडेट दे रहे हैं, हो सकता है सीधा सुपुर्द खाक करने के लिए याकूब मेमन के शव को उन्हें बड़ा कब्रिस्तान ही ले जाया जाए, माहिम में हो सकता है शव को ना लाया जाए। इस तरह का अपडेट हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे थे। बहरहाल बहुत चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। माहिम के पूरे इलाके को कोर्डन ऑफ किया जा रहा है, बैरिकेडिंग हो रही है, आरएएफ का घेरा है, सुरक्षा एजेंसियों का घेरा है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई हैं। नागपुर में हमने देखा कल रात से ही, कल शाम से ही धारा 144 लागू है। ऐसे में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं जिसमें याकूब मेमन का शव है, जो इस वक्त नागपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी एम्बुलेंस में याकूब मेमन का शव है। आपको यह भी बता दूं कि 3 रिश्तेदार, जिसमें सुलेमान और उस्मान उनके भाई, दोनों के दोनों मौजूद थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, हल्की झलक दिख रही है। सुलेमान यहां पर मौजूद हैं, एक होटल में ठहरे हुए थे, जिसके बाद जेल अथॉरिटीज ने उन्हें बुलाया और उसके बाद वो जेल में पहुंचे। और अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट, याकूब मेमन का शव ले जाया जा रहा है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए